ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे निर्मम प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। यदि आप इसके मैग्मा से भरे केंद्र में गिर जाते हैं तो आपका शरीर तुरंत बुलबुले के रूप में ऊपर उठेगा और बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। तो अगर वे चीजों से छुटकारा पाने में इतने माहिर हैं तो क्या किसी ने पहले ऐसा करने की कोशिश की है? हम अपना सारा कचरा उनके पास कैसे ले जाएंगे और इसमें क्या खतरे शामिल होंगे? यह क्या होगा अगर, और यहाँ बताया गया है कि अगर हम अपना कचरा ज्वालामुखी फेंक दे तो क्या होगा? अकेले अमेरिकी ही लगभग 100 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करते हैं और यद्यपि इसे ज्वालामुखियों में फेंकना इससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका लग सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। ज्वालामुखी प्रकृति के कचरा भस्म की तरह लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत अधिक खतरनाक और अस्थिर हैं। और उन तक पहुंचना भी बहुत कठिन है। क्या इन बाधाओं को पार करना इसके लायक होगा, या फिर ज्वालामुखी में कचरा डालने से हमारे ग्रह को और भी ज्यादा नुकसान होगा? ज्वालामुखीय कचरा निपटान की हमारी खोज में पहली बाधा एक सक्रिय ज्वालामुखी की खोज होगी जो इस काम को पूरा कर सके। दुनिया भर में केवल 1500 संभावित सक्रिय ज्वालामुखी हैं और उनमें से ज्यादातर स्पष्ट कारणों से मनुष्यों के नजदीक कहीं भी स्थित नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे सभी कचरे को सक्रिय ज्वालामुखी तक ले जाना बहुत महंगा हो सकता है, और एक बार जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह सही प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी भी नहीं है। हम जिस प्रकार के ज्वालामुखी की तलाश कर रहे हैं उसे शीर्ष ज्वालामुखी कहा जाता है। यह धीमी गति से फटने वाला ज्वालामुखी है जिसमें प्रतिष्ठित लावा झीलें होती हैं जो धीरे धीरे पृथ्वी पर फैलती हैं। दुर्भाग्य से ये बहुत आम नहीं है। आपको इनके गुस्सैल चचेरे भाई, जिन्हें स्ट्रेटोवोल्केनो के नाम से जाना जाता है, के सामने आने की अधिक संभावना है। स्ट्रेटोवोल्केनो अपने विस्फोटक विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं जो गर्म गैस और मैग्मा से दबाव के निर्माण के कारण होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे शायद शहर के डंप के लिए सबसे सुरक्षित स्थान नहीं हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें एक अच्छा सक्रिय ढाल ज्वालामुखी मिल गया है। इससे पहले कि हम अपने कचरे को वहां पहुंचाने की व्यवस्था के बारे में चिंता करें, अगर आप ज्वालामुखी के मुख तक गाड़ी चलाने के लिए नियुक्त किए गए पहले कचरा संग्रहकर्ताओं में से एक हैं, आप जल्दी ही अपने कैरियर विकल्पों पर सवाल उठाने लगेंगे। ज्वालामुखी का मुख एक खतरनाक वातावरण है जो जहरीली गैसों, लावा के छींटों और प्रक्षेपित चट्टानों से भरा हुआ है। और जब आप अंदर सामान फेंकना शुरू करते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती हैं। 2002 में इथियोपियाई शोधकर्ताओं के एक समूह ने 30 किलोग्राम का कचरा एक ज्वालामुखी में फेंका और परिणाम विस्फोटक थे। लावा झीलें अस्थिर होती हैं, इसलिए यदि आप उनकी सतह को किसी ठंडी चीज जैसे कचरा से छेदते हैं तो दबावयुक्त और अम्लीय भाप से विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप पूरे देश का कचरा वहां फेंक दें तो ये विस्फोट कितने बड़े होंगे? खैर, इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो हवाई में लावा झीलों में चट्टानों के गिरने से लावा 85 मीटर ऊपर हवा में उठ गया है, इसलिए यह संभवतः कुछ ऐसा ही दिखेगा। यदि आप अपना कचरा सुरक्षित रूप से ज्वालामुखी में डाल भी दें तो भी आपको बिना फिल्टर के हमारे कचरे को जलाने से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में चिंता करनी होगी। इसके अलावा सभी सामग्री लावा में पूरी तरह से विघटित नहीं होंगी, जिसका अर्थ है कि प्रदूषणकारी अवशेष बाहर निकल सकते हैं और आसपास के परिदृश्य को दूषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप परमाणु कचरे को जलाने की उम्मीद कर रहे हैं तो यह आदर्श नहीं है। इन पर्यावरणीय प्रभावों को जोड़े इस तथ्य के अलावा कि हमारे सभी कचरे को इन ज्वालामुखियों में भेजने से अपशिष्ट निपटान के कार्बन पदचिह्न में काफी वृद्धि होगी, और यह पूरी बात एक भयानक विचार की तरह लगती है। अगर हम अपना कचरा जलाने जा रहे हैं तो कम से कम इसे किसी ऐसी जगह क्यों न करें जहां हम भस्मीकरण के माध्यम से निकलने वाली गर्मी का उपयोग ऊर्जा के नए स्रोत बनाने के लिए कर सकें, या इसके बजाय शायद हम अपने कचरे को अंतरिक्ष में फेंक दें। निश्चित रूप से वहां कोई हानिकारक प्रभाव नहीं हो सकता है ना?